गवर्नमेंट मोहनलाल जैन कॉलेज कुर्सीपाल भिलाई। मेरा यह वीडियो लेक्चर बीएससी प्रथम सेमेस्टर विषय गणित के प्रारंभिक कलन के यूनिट नंबर 2 के चैप्टर उत्तरोत्तर अवकलन पर है। सबसे पहले हम उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उत्तरोत्तर अवकलन वह होता है यदि कोई हमारा वेरिएबल है y, जिसको मैं यदि x के सापेक्ष अवकलज के रूप में लिखना चाहता हूँ तो इसका प्रथम अवकलज जो होगा इसे हम डिफाइन करेंगे dy बाई dx से। इसी प्रकार से इस प्रथम अवकलज या अवकल गुणांक का यदि हम दोबारा अवकलन करना चाहें तो उसे हम लिखेंगे d अपॉन dx dy बाई dx। इसको दूसरे रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। इसी प्रकार से हम इस सेकंड जो हमने डेरिवेटिव निकाला है उसका पुनः यदि हम अवकलन करते हैं फिर से d अपॉन dx d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में भी लिखेंगे d क्यू y अपॉन dx क्यूब। इसी प्रकार से यदि हम इस फलन का आगे और डिफरेंशियल करते जाएं तो यदि मैं nवां अवकल गुणांक लिखना चाहता हूँ यहाँ लिखूंगा d टू दी पावर d अपॉन dx। इस प्रकार लिखकर इसको हम लिखेंगे d टू दी पावर ny डिवाइड बाय d टू दी पावर n x करके। इसका मतलब यह है कि किसी भी फलन का हम y के लिए x के साथ अवकलन करते हैं तो उसके प्रथम अवकलन को dy बाय dx, द्वितीय अवकलन को d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, तृतीय अवकलन को d क्यू y बाय dx क्यूब। इसी प्रकार से यदि हम nth डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो उसका यह nवां अवकलन गुणांक होगा d टू दी पावर n y अपॉन dx टू दी पावर n। अर्थात यह एक ही राशि का हम एक ही चर राशि के साथ अवकलन करते जाते हैं। यह क्रमशः 1 2 3 इस प्रकार आगे nवां तक करेंगे क्या कहलाते हैं इसका उत्तरोत्तर अवकलन कहलाता है। इसको नोटेशन के रूप में एक प्रकार से ऐसा भी लिख सकते हैं हम। दूसरे प्रकार से हम लिखना चाहें तो प्रथम अवकलज को हम y1 लिखेंगे, द्वितीय अवकलज को y2 लिखेंगे। ऐसा करते करते जाएंगे हम इसे लिखेंगे yn nवां अवकल को। यदि मैं इसको और दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको कहीं पर y डैश भी लिखा जाता है, सेकंड डेरिवेटिव को y डबल डैश लिखा जाता है। इसी प्रकार से nवें डेरिवेटिव को हम y डैश का पावर n। यदि हम इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो f ऑफ x डैश लिखेंगे, f ऑफ डबल x लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसको लिखना चाहें f ऑफ डैश n लिखेंगे। ये हमारे कहलाते हैं nth डेरिवेटिव। फर्स्ट सेकंड थर्ड करते करते जाते हैं हम इसको n का डिग्री इस प्रकार नोटेशन के रूप में डिनोट करेंगे। अब इस पे भी हम एग्जांपल के रूप में समझना चाहते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया है y बराबर a sin mx प्लस b cos mx। इसका यदि मुझे निकालना होगा सेकंड डेरिवेटिव निकालना है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं इसको बाई गिवन इक्वेशन दिया है तो 2 बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। y2 को मतलब है 2 बार डिफरेंशिएट करना। तो पहला डेरिवेटिव करेंगे हम x के साथ इसको y1 लिखेंगे या इसी को लिखा जाएगा dy बाई dx। यहाँ पे आप लगाइएगा 2 फंक्शन दिए हैं फर्स्ट और सेकंड, तो इसको डिफरेंशिएट करें। a हमारा कांस्टेंट होगा तो a कांस्टेंट का a लिखिएगा, sin mx का हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ mx। इस mx का जो गुणांक जो x गुणांक m है उसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास m। इसी प्रकार से नेक्स्ट हो जाएगा b इंटू cos mx का हो जाएगा हमारे पास माइनस sin ऑफ mx। इसका जो कोएफिशिएंट है उसको लिखेंगे m। यदि इसको आप एक बार फिर से अवकलन कर दीजिए जो कि हमें निकालना है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। इसको फिर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर cos mx का हो जाएगा माइनस sin mx। इस mx का फिर अवकलन गुणांक हो जाएगा m स्क्वायर a इंटू sin ऑफ mx। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस है यहाँ पे हो जाएगा इस sin mx का फिर से हो जाएगा हमारे पास b इंटू m स्क्वायर cos ऑफ mx। इसको यदि मैं दूसरे फॉर्म में लिखना चाहिए, मेरा आंसर हो गया y2 पर यदि दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यहाँ से दोनों राशियों से m स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा sin mx प्लस b इंटू
cos ऑफ mx। ये किसकी वैल्यू है, हमारे दिया गया इक्वेशन हमारा y के बराबर है, इसको हम माइनस यहाँ लिखेंगे माइनस m स्क्वायर। ये गिवन इक्वेशन है जिसको हम y से क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ y आ जाएगा, इसलिए y2 प्लस a स्क्वायर y क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसका सलूशन हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें और कोई इक्वेशन दिया है इस प्रकार से y इज इक्वल टू दिया सपोज x क्यूब log ऑफ x, इसका मुझे निकालना है, मान लीजिए y टू दी पावर 4 y4 निकालना है। तो इस समीकरण का मैं 4 बार अवकलन करूंगा x के सापेक्ष, ठीक है। ये हो जाएगा पहला अवकलन है y1 बराबर, यहाँ पे लगाएंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड log x का होता है 1/x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। सेकंड फंक्शन हमने माना है log x को, फर्स्ट फंक्शन हमारा x क्यूब है, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि x टू द पावर n का अवकलन गुणांक होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट हो गया। यहाँ से इसको आप राशि को छोटा करते जाना है, तो इसमें x को आप सिंपलीफाई करके कैंसिल करते जाइए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log ऑफ x। हमें इसका 4 तक करना है, फिर हम सेकंड डिफरेंशियल करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ पे लगा दूंगा मैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो 3 इनटू इसको फर्स्ट का डिफरेंशियल करिए, सेकंड किसी का रेंज करिए, ये हो जाएगा हमारे पास 2x इनटू log x, ठीक है। नेक्स्ट जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर log x का हो जाएगा 1/x, इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 6x log ऑफ x, ठीक। इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ x हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे करेंगे इसको, आगे इसको डिफरेंशियल करेंगे, x का y से निकल जाएगा, ये अलग राशि है, ये अलग राशि, 3 2 5 हो गया, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 5 into 1। यहाँ पे लगाऊंगा फिर इसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन 6 log x में हो जाएगा 6 into 1 log x का हो जाएगा log x। नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे फिर से 6x into 1/x, ये हो जाएगा y3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 प्लस 6 इंटू log ऑफ x, ये x से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास केवल 6 हो गया। अब इसको आगे जोड़ देंगे, जो बच है उसको रखिए, तो y3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 और 6 बने हो जाएगा 11 प्लस 6 इंटू log ऑफ x। लास्ट में मुझे एक बार फिर डिफरेंशियल करना है, ये वैल्यू 11 होगी हमारी कांस्टेंट हो जाएगा 0, 6 भी कांस्टेंट है, log x हो जाएगा 1/x, y4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगा हमारा 6/x।